माँ तुलसी चौराहे पर आरती कर रही थी कि तभी अंतरा की खुशी से चहकती हुई आवाज गूंज उठी। माँ जल्दी बाहर आओ, दीदी आ गई है। सुबह से बाट देखती अंतरा के घर के सामने गाड़ी रुकते देखकर जोर से चिल्लाई तो माँ जल्दी जल्दी लोटे में पानी भरकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। जैसे ही आकांक्षा गाड़ी से उतरी, अंतरा जोर से अपनी दीदी के गले लग गई। फिर उसकी गोद से अंशु को लेकर उसे जोर से अपने से लिपटा लिया। नन्हा अंशु भी अपनी मासी से यूं चिपक गया जैसे वर्षों से बिछड़ा हो। ये दृश्य देखकर मां की आंखें खुशी से चमक उठी। बचपन से इन दोनों बहनों का प्यार ही तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संतोष था। आकांक्षा जब मां के चरण स्पर्श करने झुकी तो मां ने उसे रोकते हुए लाड से कहा, रुक जा पगली, पहले तेरे पैर धोने की रस्म तो कर लूं, बचपना गया नहीं तेरा अब तक। मां ने लाड से डांटा तो आकांक्षा बोली, ओहो मेरी भोली मां, अब सैंडल के नीचे कहां पानी पहुंचता है, पर आप ये रस्म किए बगैर तो अंदर जाने नहीं दोगी। हंसते हुए आकांक्षा ने कहा तो मां ने उसे प्यार से गले लगा लिया। आकांक्षा 3 महीने पहले ही तो मायके आकर गई थी, पर मां का प्यार तो ऐसा है कि एक दिन को भी बच्चा आंखों से दूर चला जाए तो मां की आंखें उसे देखने को विकल हो उठती हैं। आकांक्षा को भी मां ऐसे प्यार कर रही थी जैसे वर्षों बाद मिली हो। गिरधर जी और सुधा जी की 2 ही बेटियां थी, बड़ी आकांक्षा और छोटी अंतरा। भिवानी के इस रिहायशी इलाके के ब्लॉक में जितने परिवार थे, सब में लगभग इनका आना जाना था। वजह था दोनों बहनों का मिलनसार स्वभाव। दोनों वर्षों पढ़ाई के लिए बाहर रही, पर जब भी छुट्टियों में आती पड़ोसियों से मिलने जरूर जाती और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखती थी। लिहाजा पड़ोसी भी उनकी बड़ी मदद करते थे। इसीलिए अब बैंक मैनेजर की नौकरी से रिटायर होने के बाद भी गिरधर जी और सुधा जी वृद्धावस्था में ये जगह छोड़कर अपने पैतृक गांव जाने को राजी नहीं थे। बहरहाल आकांक्षा इस बार बहुत खुश थी क्योंकि अंतरा की शादी तय हो गई थी। लड़का अच्छा भला था और अंतरा को पसंद भी था, इसीलिए तो सबकी खुशी दोगुनी हो गई थी। अब तो रक्षाबंधन के 2-3 दिन पहले आकर आकांक्षा ने अंतरा को एकदम खुश कर दिया था। दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब वक्त बिताया। दोनों बहनों ने बातें की। वैसे भी इन दोनों बहनों की बातें तो कभी खत्म नहीं होती थी। आकांक्षा के पति बैंक में अफसर थे और राखी के दिन पहुंचने वाले थे। अंशु तो नाना नानी की आंखों का तारा था। रक्षाबंधन के दिन सुबह से ही घर में चहल पहल थी। घर के दामाद अंकुर जी भी आ चुके थे। अंतरा उन्हें भी राखी बांधती थी। वैसे बचपन से दोनों बहनें एक दूसरे को राखी बांधती आई हैं। इस बार अंतरा की शादी तय हो गई थी, इसीलिए आकांक्षा जब तब उसे छेड़ देती थी और वो शर्मा जाती थी। पर आकांक्षा ने गौर किया कि शादी की बात आने पर एक तरफ जहां अंतरा खुश होती, वहीं दूसरी तरफ उसकी आंख भर जाती थी। आज भी एक दूसरे को राखी बांधने के बाद जब आकांक्षा ने अंतरा को छेड़ा कि इस साल तो यहाँ इस घर में राखी बांध रही है, अगले साल तो तेरे ससुराल जाना पड़ेगा, इतना सुनते ही अंतरा जोर से रो पड़ी। उसके यूं अचानक रोने का कारण किसी को समझ नहीं आया। थोड़ी देर में अंतरा जब नॉर्मल हुई तो आकांक्षा ने उसे अकेले में यूं रोने का कारण पूछा तो सिसकते हुए अंतरा ने अपने मन की बात बताई। उसे हमेशा ये चिंता खाए जा रही थी कि शादी के बाद जब वो मुंबई चली जाएगी तो माँ और पिताजी तो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। उनकी देखभाल कौन करेगा? अब उनकी उम्र हो चली है, ऐसे में उन्हें यूं अकेले। बस इतनी सी बात, रुक मैं तुझे एक चीज दिखाती हूं। तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं माँ पिताजी को अकेले रहने दूंगी? बचपन से सारी जिम्मेदारी बांटते आए हैं, अब तक तूने की। आगे माँ पिताजी की देखभाल मेरे जिम्मे छोड़कर तू तो बस
अपने पिया मिलन के सपने सजा। अब मैं आ गई हूं रे छोटी, अब तू ख्वाब सजा। फिर आकांक्षा अपने बैग से एक पेपर लाई जो उसका ट्रांसफर लेटर था। संयोग से दोनों पति पत्नी एक ही बैंक में नौकरी करते थे। बहुत कह सुनकर दोनों ने अपना तबादला करवाया था। बस 7 दिन के बाद ज्वाइनिंग थी। आकांक्षा ने ये बात बतौर राखी के गिफ्ट के तौर पर छुपा रखी थी। ये देखकर अंतरा अपनी दीदी के गले लग गई। वो कैसे भूल गई कि ये तो उसकी वही दीदी है जो बचपन से लेकर हमेशा उसके साथ सारी जिम्मेदारी बांट लिया करती थी। आकांक्षा और अंतरा अक्सर ये फेवरेट गाना गाती थी। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। आज आकांक्षा ने उसमें ये पंक्तियां जोड़ दी। फिर गाना समाप्त होते ही आकांक्षा गा उठी, मैं ही तेरी बहन हूं, बहना हूं, और मैं ही तेरा भाई। अम्मा बाबूजी से जाकर कह दे, एक गई तो अब दूजी आई। दोनों बहनें गले मिलकर यही गाना गा रही थी। उन्हें देखकर माँ, पिताजी और अंकुर बहुत खुश थे और अपनी नानी की गोद में बैठा अंशुल खुशी से ताली बजा रहा था। अंतरा को इस बार रक्षाबंधन पर उसकी आकांक्षा दीदी ने बेहद प्यारा गिफ्ट दिया था। सुकून भरा, प्यार भरा। हर जिम्मेदारी बांटती बहनें माता पिता के बुढ़ापे का सहारा तो थी ही, एक दूसरे का सहारा बनती थी। तो दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने की रस्म नहीं है, बल्कि अपने भाई बहन के हर सुख दुख में साथ देने का वचन भी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।